अब योग से होगा सर्वोदय, अब योग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, अब योग करो, सब योग करो भारत की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। भारत की अमूल्य संस्कृति को अब तो पहचानो, अब योग करो, सब योग करो भारत की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। महायोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। जग में कोई पराया नहीं, हो इस जग में कोई पराया नहीं, सबको अपना मानो। अब योग करो, सब योग करो भारत की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। ओम शांति। सबसे पहले आज सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत बहुत मुबारक। आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी। भले आज फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली कोई ना कोई प्रोग्राम रखकर सभी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार का यदि हम 2021 का थीम भी देखें तो बड़ा सुंदर थीम है, बी विद योगा
बी एट होम। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कंप्लीट योग का भी यदि हम मीनिंग देखें तो उसका बहुत सुंदर मीनिंग समझ में आता है, और शाब्दिक अर्थ को भी देखें तो बहुत सुंदर हमें क्लियर करता है। योग का मीनिंग, योग को संस्कृत शब्द में युज वर्ड से निकला हुआ है ये, और YUJ, जिसका मतलब है यूनियन, मीन्स जुड़ना। तो जो भी हम योग के बारे में सुनते आए उसका एक शाब्दिक अर्थ में, एक वर्ड में यदि हमें देखना हो तो कनेक्शन बनाना। अब आज कनेक्शन बनाना, योग करना, इसे किस वे में हम देखते हैं? कहीं ना कहीं आज ये फिजिकल लेवल पर ही रह गया है, जबकि हम जानते हैं कि योग भी बहुत सारे तरह के होते हैं। हमने पहले भी स्टडी किया है योग, जैसे हम देखते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, जन योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ऐसे अनेक तरह के योग से हम परिचित हैं। लेकिन कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ योग किसे माना जाए, इन सब योगों का राजा किसे कहा जाए, जो मुझे अंदर से भी हील करे, मुझे मन का भी राजा बनाए। और इसीलिए भारत में प्राचीन राजयोग की बहुत महिमा है। इसका मतलब भी यह है कि हमें राजा बनना है। किसका राजा बनना है? अपना खुद का राजा। तो जब हम खुद के राजा बन जाते हैं, मन के मालिक बनकर हर एक कर्म करते हैं, तो फिर बाकी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। आज सभी फिजिकल योग को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हेल्थ की भी डेफिनेशन में यदि हम देखें तो हेल्थ के भी 4 तरह के एस्पेक्ट लिए जाते हैं: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। सो ना सिर्फ फिजिकल, लेकिन साथ साथ में हमें मन को शांति वाले स्टेट में जो लेकर के जाना है, उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि आज कई बार कई जगह ये भी कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम क्या करें? कहते हैं योगा प्राणायाम करके ठीक हो जाएगा। नो डाउट, जो फिजिकल योगा है, हठ योगा है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, शरीर की सेहत बहुत अच्छी इससे बनती है। लेकिन यदि जहां तक बात आती है मन को शांत करने की, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या सिर्फ बाहर जो फिजिकल योग करते हैं उतना ही काफी है, या कुछ और भी हम कर सकते हैं? कई बार साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि जब रिलैक्स मन नहीं हो रहा हो, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो, या फिर बहुत ज्यादा किसी को एग्रेसिवनेस जैसा मूड अपना लग रहा हो, एंगर किसी को बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो क्या कहते हैं? मन को भी शांत करने के लिए कहते हैं आप क्या करना, जब भी कभी गुस्सा आए, पानी का गिलास उठा करके पीना शुरू कर देना। और क्या मेथड्स बताते हैं? कहते हैं वेट फॉर अ वाइल। किसी पर बहुत गुस्सा आए तो क्या करो? 10 से लेकर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, धीरे धीरे। अब मालूम है इस टेक्निक से क्या होगा? जब धीरे धीरे बैकवर्ड जाएंगे तो फिर जितना टाइम क्रॉस होता जाएगा, मन धीरे 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 उस स्टेट में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन जितनी भी तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे आप देखिए कोई भी डाइवर्शनल एक्टिविटी हम यूज करते हैं, तो क्या उससे परमानेंट इलाज हो जाता है मन का? यदि किसी बच्चे को चोट लगी हो, एक्सीडेंट उसका हुआ हो, तो क्या कहते हैं? बहुत दर्द से पहले चिल्ला रहा है, सबको परेशान कर रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए कुछ करो, या फिर बहुत चिल्लाता है, तो मदर क्या करती है उसके लिए? सामने टीवी ऑन कर देती है, कहते हैं अब तुम अपना फेवरेट कार्टून देखो। जब ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है? जब उसका फेवरेट सीरियल सामने चल रहा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, कितना दर्द, कितना हाई इंटेंसिटी, उसका सब कुछ भूल जाता है। तो क्या परमानेंट उसका दर्द चला गया जब वो देख रहा था, खिलखिला करके अपना कार्टून देखता है? ऐसा तो नहीं है ना। दर्द तो वहां है, लेकिन कुछ समय के लिए मन को डाइवर्ट कर दिया तो क्या हुआ? उस अनुभव जो पेन वाला है वो हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुआ। तो ऐसे जब हम कभी भी मन की लेवल की बात करते हैं तो जितनी सारी एक्टिविटीज हम यूज करते हैं,
कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरह से डाइवर्शनल एक्टिविटीज होती है। वो क्या करेंगी, हमारे मन को डाइवर्ट कर देंगी, और डाइवर्ट करने से उस समय हमें कुछ फील नहीं होगा, लेकिन वो परमानेंट दर्द अंदर से तो गया नहीं, वो तो उधर का उधर ही है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए मन का राजा, स्वयं का राजा जब हम बनते हैं तो उससे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। और ये हम टेक्निक सीखते हैं राजयोग के माध्यम से। तो राजयोग क्या है, जब हम बात करते हैं योग की, कनेक्शन की बात करते हैं, तो हमने सुना भी होगा, जब हम मैथ्स में एक टर्म यूज करते थे, जब प्लस करना होता था तो वहां हिंदी में कहते हैं योग, 2+2। तो 2+ को मतलब 2 का योग 2, तो जुड़ना वहां पर उसका मीनिंग होता है, जोड़, वो जोड़ता है। ऐसे ही हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में समझ में आता है कि जुड़ना किससे है। तो वो हमें फिजिकल लेवल से तो कहीं जुड़ना नहीं है, लेकिन मन की तार अब जोड़नी है परमात्मा से। हमने कहाँ कहाँ जोड़ी, हमने आज दिन तक बाहर बाहर जोड़ी, और सबके साथ जोड़ी, अपने परिवार वालों के साथ जोड़ी, अपने जो हम जॉब करते हैं उसके साथ भी हमने अपना बुद्धि योग जोड़ा। तो परमात्मा हमें कहते हैं, और इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने हाथ भी बहुत सारे देवी देवताओं के आगे जोड़े। जब परमात्मा हम स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं, कहते हैं कि अब क्या करना, रियलिटी में क्या करना है, तुम्हें वो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने मन को मेरे साथ जोड़ लिया। तो जब मन को परमात्मा के साथ जोड़ लिया तो वो मन कैसा हो जाएगा, जैसी उसकी शक्ति वैसा ही मेरे अंदर भी पावर भरती जाएगी। और जब मेरे अंदर वो पावर भरती है तो मेरा सारा का सारा ऑरा एनर्जी अंदर से पूरा चार्ज हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है कि ये क्या करता है, मन को बहुत ऊंची स्थिति पर ले जाता है। और जब मन हमारा ऊंची स्थिति पर है तो सारी चिंताएं, सारी परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो योग का लेवल है, हमें सिर्फ एक तरह से ही नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन में, होलिस्टिक अप्रोच, सब तरह का, फिजिकल भी फिट रहना है, लेकिन साथ साथ में हम परमात्मा से अपना कनेक्शन भी बहुत सहज रीति बना करके रखें। आपको एक चीज बताते हैं, कई बार क्या होता है, कई जब योग आसनास करते हैं तो कईयों को क्या बताया जाता है, तुम क्या करो, तुम ध्यान लगाओ। अब किस पे ध्यान लगाना है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड होता है, एक लेवल होता है जिसको कहते हैं त्राटक। तो वो क्या करते हैं, सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल और छोटा सर्कल, बीच में बिंदु। क्या एम बताते हैं तुम्हें क्या करना, पहले बड़े सर्कल पे जाओ, उस पे ध्यान दो, फिर अंदर वाले सर्कल पे जाओ, उस पर ध्यान दो। कहते धीरे 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 सारे चीज सर्कल से ध्यान हटाकर बस उस बिंदु पे टिका दो। लेकिन आगे क्या, वो क्यों करना है, क्या है ये सर्कल से क्यों ध्यान हटाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सर्कल, और बीच में बिंदु पर आ गया तो उसके बाद क्या करना है, क्या उसके बाद मन शून्य हो जाएगा। मन क्या करेगा, मन का काम है सोचना, तो सोचना तो बंद नहीं करेगा। और जब हम इसको पूरा अच्छे से समझ कर गहराई में इसके जाते हैं तो समझ में आता है कि क्या करना है उस चीज से, प्रैक्टिकली क्या करना है, ना सिर्फ उस सर्कल को देखना, क्या करना है, हमारे जितने बाहर बाहर हमने कनेक्शन बना के रखे हैं उन सब से धीरे 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 एक एक, यदि सगे संबंधी हैं धीरे धीरे, ये जो विश्व का चक्र है उस सर्कल से अंदर और अंदर, हमारे सगे संबंधी हैं उससे और अंदर, हमारा जहां जहां ध्यान अभी जाता है उनसे और अंदर, खुद को और समेट करके बिंदु स्वरूप में आत्मा, स्वयं से हम जुड़े। और स्वयं से जब जुड़ते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मुझे शक्ति देने वाला कौन, क्योंकि फिर मैं अपने को फिजिकल बॉडी नहीं देखती हूँ, मुझे शक्ति देने वाला वो परम पिता परमात्मा है, वो भी मेरे ही जैसा है, बिंदु स्वरूप। तो जब उससे तार जोड़ी तो सारे के सारे अंदर डिवाइन वर्चुअल्स, डिवाइन क्वालिटी सारी की सारी अंदर आना शुरू हो गई। जब धीरे धीरे वो डिविनिटी अंदर आती जाती है तो इससे रिजल्ट क्या दिखता है, हमारा आउटर बहुत अच्छा हो जाता है, मन मेरा बहुत अच्छा, और साथ साथ मेरा आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा।
जैसे कि हम थीम के बारे में भी देख रहे थे, बी विथ योगा, बी एट होम। तो आज सब घरों में तो हैं, इकट्ठे भी हैं, लेकिन कहीं ना कुछ मन की स्थिति ऊपर नीचे होने के कारण इकट्ठे रहते भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बात ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो हम कैसे परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बहुत अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें? कई बार कई कहते हैं हम बैठते भी हैं, लेकिन हमारा तो योग ही नहीं लगता है। हमारा योग कैसे लगेगा अच्छा? तो इसके लिए 3 बातें हम और अटेंशन में लेकर के आते हैं। वो 3 बातें क्या चाहिए? एक अच्छा हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, तो 3 बातें हम क्या ध्यान में रखें? तो कहते हैं 3 बातों में पहली बात त्याग, दूसरी तपस्या, और तीसरी अभ्यास। जब तक इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है, तो फिर सफल योगी उसे कह नहीं सकते। हमने क्या किया? कुछ त्याग नहीं किया, अपने ईगो को नहीं छोड़ा, ईगो को साइड में नहीं रखा, तो फिर हम सोचते हैं योग बहुत अच्छा लग जाए, दिन भर अपने अहंकार के साथ घूमते रहे और शाम को बोले योग नहीं लगा। कैसे लगेगा? अपने ईगो को डाउन करके, अवगुणों को छोड़ करके मेरा कनेक्शन बढ़िया लग सकता है। परमात्मा पवित्रता का सागर है, उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मुझे अपने आप को दिनचर्या में भी वैसा ही रखना है जो वो मुझे कहता है रखने के लिए। जैसे यदि हम देखें फिजिकल योगासना में भी कहते हैं शीर्षासन जो है वो किंग ऑफ ऑल आसना है, सभी आसनों का राजा है। अब शीर्षासन का मतलब भी यदि हम गहराई में समझे, उसमें क्या करते हैं? सर को नीचे और बाकी पूरा शरीर ऊपर। अब सर को नीचे रखने का मतलब क्या? हमारा जो अहंकार वाला सर है, इसे झुका करके जब हम जीवन में चलते हैं, तब जाकर सामंजस्य बनता है। उसका त्याग करके जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तब जाकर के उससे कनेक्शन परमात्मा से बहुत बढ़िया लग सकता है। और तपस्या मतलब बैठना है, कुछ समय देना है। हम क्या करें? यदि फोन को भी चार्ज करने लगाया, यदि पूरी बैटरी डिस्चार्ज है, तो क्या करना पड़ता है? एटलीस्ट 1-1.5 घंटा उसे रखना ही पड़ता है। कहते हैं अभी इसे सिर्फ चार्ज होने दो, कुछ बीच में छेड़ना नहीं, कुछ नहीं यूज करो, फिर अच्छे से काम करेगा बढ़िया से। ऐसे कुछ समय अपने आप के लिए निर्धारित करें। यदि उस चार्जर को भी हमने लगा दिया, बार बार निकालते रहें और बार बार लगाते रहें, निकालें लगाएं, निकालें लगाएं, तो क्या वो चार्ज हो पाएगा? अच्छे से हो पाएगा? जितना अच्छे से वो लगातार चार्ज उसे होने देंगे तब हो पाएगा, या फिर बार बार छुड़ाते रहेंगे, बार बार लगाते रहेंगे तब हो पाएगा? तो वो बार बार लगाना, बार बार निकालना, वो हम क्या कर रहे हैं? इंटरप्ट कर रहे हैं। उसका जो पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, हम निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं? बैठते हैं और बैठने के बाद बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है। बैठते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, फिर टूट जाता है, बैठते हैं, जोड़ते हैं, फिर टूट जाता है। तो चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा? हो तो रहा है धीरे धीरे, लेकिन टाइम उसका बढ़ जाएगा चार्ज होने में। ऐसे हम भी होते तो हैं थोड़ा थोड़ा चार्ज, लेकिन फिर भी टाइम ऑफ हीलिंग, जितने सारे मन के ऊपर जो घाव लगे हैं, इतने सारे जन्मों जन्मों के जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ दाग धब्बे लगे हैं, उसे मिटाने में फिर टाइम लग जाता है। तो इसलिए तपस्या, थोड़ी देर भी बैठना, लेकिन उस बैठने में क्या करना? सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता हमारे साथ हो। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है अभ्यास। किसी भी चीज का यदि हम निरंतर अभ्यास करें, उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलना ही है। किसी भी चीज का करें, निरंतर पढ़ाई रोज करें, स्कॉलर बन सकते हैं। निरंतर अगर एक सब्जेक्ट में वीक है, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स करें, अटेंशन दें, फोकस करें, तो क्या होगा? उसमें हम अच्छे बन सकते हैं। जो वीकनेस है वो मास्टरी में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे हम यदि कहाँ भी कमी आती है, हम अपने आप की चेकिंग करें, बैठ करके देखें। यदि हम उसके ऊपर अटेंशन लगाएंगे, तो वो मेरा अभ्यास बहुत अच्छा होता जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आना शुरू होगी। लेकिन इसके लिए वो 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो मुझे देखना है कि मेरा योग कहाँ लगा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ से, ये यहाँ पर जितने भी सारे देहधारी हैं उनसे। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ से लगाएंगे तो उसकी पावर मिलेगी,
लेकिन यदि औरों से लगाएंगे तो उनकी जो भी वाइब्रेशन है हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। लो वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर के हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, उन तक फ्लो होना शुरू हो जाएगी और हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत अटेंशन देना है कि दिन भर में हम क्या कर रहे हैं और उसके साथ साथ मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसा है। ऐसा तो नहीं हम हर चीज करते हुए से भूल जाते हैं। राजयोग, मैं राजा। तो मुझे अपने आप से ये बात याद रखनी है कि मैं कौन हूँ, इस मन का भी मालिक, इस मन का भी राजा, और इस शरीर में जो भी कर्मेंद्रियां हैं मैं उनकी भी मालिक हूँ। ये मुख किसी को ऐसे शब्द ना बोले जिससे अहंकार झलकता हो, किसी को डिमोटिवेट करने वाले हम वर्ड्स बोल दें, किसी को हिम्मत दिलाने की बजाय हिम्मतहीन बना दे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना। यदि हम करेंगे तो हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ध्यान दें। और आज जिस तरह से सब इतने अच्छे से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी क्या करें, आत्मा अपने शरीर रूपी घर में रह करके इकट्ठे मिल करके एक संकल्प के साथ एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आसपास फैलाएं। और इवन ना सिर्फ अपने घर बल्कि आसपास का जितना भी हमारा एरिया है, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे विश्व पर हम क्या करें, अपनी अच्छी वाइब्रेशंस का सहयोग दें। क्योंकि हम जो सोचते हैं उसका असर 4 चीजों पर पड़ता है। जो मैं सोच रही हूँ उसका असर पहले मेरे मन की स्थिति के ऊपर पड़ेगा, दूसरा असर इस शरीर पर पड़ेगा, तीसरा जिनके प्रति सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, विश्व के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर पड़ता है, और चौथा हमारा वायुमंडल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जहाँ पर अच्छी बातें होती हैं, अच्छा जहाँ रोज मेडिटेशन होगा, परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा, तो वो कलेक्टिव एनर्जी और उसको सपोर्ट कर देती है। एक घर में यदि एक व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, उसका एनर्जी क्या होगा, वो एक का उसमें चारों तरफ वातावरण में फैलेगा। लेकिन इंटेंसिटी हाई कैसे होती जाएगी, यदि 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो और ज्यादा इंटेंसिटी हाई होती जाएगी। ऐसे पूरे विश्व भर में देखें, हम जहां जहां भी अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्टेट में जहां पर भी बैठे हैं, वहां पर बैठे हुए हम एक एक संकल्प कर रहे हैं, पूरे विश्व में वो चारों कोनों में फैलेगा। वही कलेक्टिव एनर्जी और वही हमारा इकट्ठे योगाभ्यास ही इस समय जो विश्व का जो वायुमंडल है उसमें भी प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी लाने में मदद करता है। तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत अभी से ही करें। तो हम सब बैठेंगे कुछ पल और बहुत अच्छे से योगाभ्यास करेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं तुम एक के साथ कनेक्शन जोड़ करके, जो मोस्ट पावरफुल है उसके साथ कनेक्शन जोड़ करके जब बैठते हो, अपने मन को टिका लेते हो, तो वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल बहुत पावरफुल बन जाता है। और कितनी भी समस्या हो, कितना भी बड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन क्या है, तपस्या। समस्या हल कैसे होगी, तपस्या से। तपस्या मना बैठना थोड़ी देर। तो हम जरूर ये रूटीन में अपना कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके हम और गहराई में आते जाएं। तो हम क्या करें, अपना कनेक्शन अच्छे से उनके साथ जोड़ें। और परमात्मा कौन, जैसी में आत्मा वैसे ही परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आइए हम सब मिल करके शुद्ध संकल्पों की संरचना कर पूरे विश्व में वो वातावरण में प्योरिटी, पॉजिटिविटी की लहर फैलाएं। तो हम सब बैठेंगे और उसके बाद अच्छे से परमात्मा की याद में स्थित होंगे। हम सब जहां जहां भी बैठे हैं, इस शरीर को भी स्थिर कर ले। ये शरीर और मैं आत्मा इसकी मालिक।
मालिक की स्थिति पर बैठ जाएं। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत। आज एक एक कर्मेंद्री पर अधिकारी बन करके स्वयं को देखें। मस्तक के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरा ये स्वरूप कितना सुंदर है, कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है। इन 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर की मैं मालिक हूँ। ये शरीर तो मेरा घर है, लेकिन मैं इस घर की मालिक हूँ। ये आंखें, ये मुख, ये सारी कर्म इंद्रियां मेरे अनुसार चलने वाली है। ये मन, बुद्धि केवल मेरे अनुसार चलता है। आज अपने मन को अपना दोस्त बनाकर उससे कह दे कि ये कुछ पल सिर्फ मेरे अपने लिए होंगे। हम अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। ऐसे स्वयं को अनुभव करें। जैसे मैं अपने आसपास शुद्ध प्रकंपनों से स्वयं को भरती हुई देख रही हूँ।
अब इस शरीर का एक एक अंग बिल्कुल हल्का और रिलैक्स हो गया है। मन में उठने वाली लहरें आज धीरे धीरे शांत हो गई है। क्योंकि मैं शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। शांति का आभा मंडल मेरे आस पास है। मेरा मन और तन बिल्कुल शांत और स्थिर। चले आज शक्तियों के सागर के पास। उसकी शक्तियों से खुद को भरपूर करने, आज जैसे कि परमात्मा वो परम सत्ता आकर्षित होती हुई ऊपर की ओर खींची चली जा रही हूँ। इस साकार लोक से भी पार शांति धाम जो मेरा असली घर है, मैं वहां पहुंच गई। सामने शांति के सागर परम पिता परमात्मा जिनसे मेरे सर्व संबंध हैं, उनसे मेरे मन की तार जुड़ गई है। मैं यही मेरा घर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर मेरे पिता है। इस
अदृश्य तार के जरिए परमात्मा की सारी शक्तियां आज मेरे अंदर ट्रांसफर होती जा रही है। बीच में ये असीम शांति है। आज ऐसा लग रहा है मैं शांति के सागर में समा गई हूँ। परमानंद के सागर में समा गई हूँ। मन करता है ऐसे ही सदा रहूं। ऐसे ही परमात्मा के स्नेह में समाई हुई रहूं। पिता मुझे दिव्य गुणों से और शक्तियों से बढ़ता ही चला जा रहा है। कितना असीम स्नेह उसका हम सबसे है, जो केवल लुटाता ही जाता है। केवल अनुभव में समा जाए। के सागर में और सागर के भी तले में जाकर बैठ गई। और रत्नों की प्राप्ति मुझे होती ही जा रही है। मैं स्वयं को देख रही हूँ। बैठी हूँ, मस्तक में सितारा, और परमात्मा शक्तियों की वर्षा हो रही है।
भिगा ले आज स्वयं को और जन्म जन्म की धूल साफ कर ले। जन्मों जन्मों की प्यास को बुझा ले। इतनी न मैं आत्मा इनके बिना अधूरी थी। मैंने सब किया केवल परमात्मा से जुड़ना शेष था। आज वो कमी पूरी हो गई। वो मेरा और मैं उसकी। मेरे अंदर पुराना जो कोई छोटा सा संस्कार भी बाकी था, आज वो साफ होता नजर आ रहा है। मैं परमात्मा की रची हुई श्रेष्ठ रचना हूँ। और मेरा हर कर्म, हर सोच केवल श्रेष्ठ है। और इसी से मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचती जा रही हूँ। मुझे आगे बढ़ता देख मान भी खुश हो रहा है। वाह बच्चे वाह। सफल भव, योगी भव का वरदान दे रहा है। मैं सिर्फ उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर सदा ही श्रेष्ठ कर्म करती रहूंगी। मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरी अच्छी सोच मुझे सदा आगे बढ़ाती है।
परमात्मा की दुआएं मेरे ऊपर सदा ही है और सदा ही रहेंगी। सदा ही उनकी छत्र छाया में मैं हूँ। प्राचीन योग भारत का ये राज योग है प्यारा, स्वस्थ सुखी भारत होगा राज योग के द्वारा। अवनी अंबर कहते मिलकर, अवनी अंबर कहते मिलकर, कहता है हर तारा प्राचीन योग भारत का ये राज योग है प्यारा। सुन लो ऐ जग वालों कितना वैभवशाली था भारत, सुन लो ऐ जग वालों कितना वैभवशाली था भारत। ज्ञान योग विज्ञान ध्यान में सब में यही था महारत। ज्ञान योग विज्ञान ध्यान में सब में यही था महारत, सब में यही था महारत। गौरव में भारत की गोद में पला बढ़ा जग सारा, प्राचीन योग भारत का ये राज योग है प्यारा। जाग उठी और जगा रही है भारत की सन्नारियां, जाग उठी और जगा रही है भारत की सन्नारियां। मूल्यों से जग महकाती शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां, मूल्यों से जग महकाती शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां, शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां। प्रभु योजना में शामिल हो प्रभु ने पुनः पुकारा, प्राचीन योग भारत का ये राज योग है प्यारा।